मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बारे में आज हम जानेंगे और हम ये जानेंगे कि आवर्धन सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने स्टूडेंट हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दर्पण सूत्र। पहले हम तो ये जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि आपका आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए दर्पण सूत्र। अब देखिए दर्पण सूत्र आपका होता क्या है, अब हम जानेंगे। दर्पण सूत्र आपका यही होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ पता होगा कि यही दर्पण सूत्र होता है। अब हम इसी को समझते हैं, इसी को हम समझते हैं। देखिए गोली दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी किससे ली जाती है, यूं से। यूं कहलाती है, क्या कहलाती है, यूं कहलाती है। क्या कहलाती है, यूं कहलाती है। दर्पण से ध्रुव से क्या लिखेंगे, दर्पण से क्या लिखेंगे, दर्पण से ध्रुव दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी देखिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाएंगे, v से। अब देखिए कहलाती है, क्या कहलाती है, v कहलाती है। आती है। अब आप लोग क्या कह रहे हो सर ये क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और देखिए और मुख्य और ध्रुव से, और क्या लिखेंगे, और आपका एक गलत हो गया थोड़ा, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ध्रुव से क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस की दूरी क्या होगी, मुख्य फोकस की दूरी एफ कहलाती है। इसको क्या दर्शाते हैं, स्मॉल एफ है कहलाती। अब देखिए यहाँ से, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बनाया था, मैंने पिछली क्लास में बनाया था एक 3 परिपाटी मैंने बताया था, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका मुख्य अक्ष था और यहाँ पर वस्तु था, एक वस्तु था, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको किससे दिखाएंगे हम, -u से। ये क्या दिखाएंगे हम, u से दिखाएंगे। अभी वो तो बात से रहने दो, इसको क्या दिखाएंगे, u से दिखाएंगे। और जो यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष पैमाने क्या है, मुख्य फोकस है, यानी इसी का जो मुख्य फोकस है ये वाला जो यहाँ से फोकस जाता है, मुख्य फोकस, इसको किसे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से। इसी स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। और जो दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो इसी जगह जहाँ पर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया ऐसे करके, और मान लीजिए इधर बन गया, उसको हम किसे दिखाएंगे, उसको हम v से दिखाएंगे। अब देखिए अब आपका आता है सूत्र। अब देखिए आप तो इसको समझ चुके होंगे। अब देखिए अब आपका क्या आता है, सूत्र। आप लिख सकते हैं सूत्र यहाँ पर 1/v प्लस 1/u प्लस 1/स्मॉल एफ। आप लोग अब ये मत पूछिएगा कि सर ये सूत्र कहाँ से है, इसको सिद्ध कराइए। ये देखिए
इसमें आपको सिद्ध करने के लिए सूत्र नहीं पूछता है, आपको सिद्ध करने के लिए नहीं पूछता है। इस पर आपको क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, इस पर प्रश्न पूछता है। इसके हाँ, इस पर क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसमें कि यह संबंध सभी, ये संबंध सभी प्रकार के गोली, यह संबंध सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए मान्य है, यानी कि ये जो संबंध है, किसी कोई भी गोली दर्पण हो, उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपने इसको लिख लिया, अब हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए, आप बॉक्स में ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ देखिए, अब जहाँ हम इसको जानेंगे यूं जो है, और वी यूं व्याप्य, ये क्या है, आप इसमें भी आप समझ सकते हैं। यहाँ से यूं क्या है आपका, यहाँ पर आपका पहले समय नंबर यूं जाते हैं, यूं और वी और स्मॉल एफ है, यूं और वी और स्मॉल एफ क्या है, देखिए ये क्या है आपका, वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, और ये आपका क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। और ये क्या है, ये है फोकस दूरी। तो आपका ये हो गया सूत्र, ये हो गया दर्पण सूत्र हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें जानेंगे, इसमें और एक और है, और उसको भी जानते हैं। इसमें है आपका एक आवर्धन सूत्र, ये क्या होता है, आवर्धन सूत्र। अब हम उसको जानेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे आवर्धन सूत्र। देखिए आवर्धन सूत्र क्या होता है, पहले आप देखिए, अरे रेखीय आवर्धन का सूत्र देख लीजिए, परिभाषा समझ लीजिए। रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिए रेखीय आवर्धन आपका ही होता है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात में जो बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब भी बनेगा और वस्तु की लंबाई, जो प्रतिबिंब भी बनेगा और वस्तु की लंबाई क्या रहेगा, यूं उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिबिंब की जो, मान लीजिए आपका प्रतिबिंब ऐसा बना, इसकी लंबाई क्या रहेंगे, लंबाई, और वस्तु की, जो वस्तु आपका रखा है उसकी लंबाई, यानी इसकी कितना लंबा है, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका लंबाई 3 है और इसका 4 है, तो इसका कितना हो गया, अनुपात है, तो 3 अनुपात कितना हो गया, देखिए ये हो गया 4। तो क्या करेंगे, हाँ यही इसका डिफिनेशन है कि रेखीय आवर्धन का डिफिनेशन है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, आवर्धन सूत्र। देखिए अब हम क्या जानेंगे, आवर्धन सूत्र। आप लोग लिंक डाल लीजिए, आवर्धन सूत्र। अब आवर्धन सूत्र को हम समझते हैं, क्या लिखेंगे, यदि यच क्या है, बिंब की आवर्धन, यदि यच बिंब की ऊंचाई हो तथा यच डैश जो है, यच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई
हो, ऊंचाई हो, तो गोली दर्पण द्वारा, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन को हम दिखाते हैं, आवर्धन सूत्र, आवर्धन को हम दिखाते हैं स्मॉल से। आवर्धन स्मॉल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। देखिए क्या कह रहा है, यदि यच, ये क्या कह रहा है, यदि इसको समझ मारते, यदि यदि बिंब की ऊंचाई हो, वहां पर बिंब को क्या मानते हैं हम? वस्तु। बिंब को ही हम वस्तु कहते हैं, यानी कि जो वस्तु की वहां पर ऊंचाई थी और तथा यच डैश सारी प्रतिबिंब की, जो नीचे उसका प्रतिबिंब बन रहा था, यानी बिंब, यानी क्या नीचे की ओर जो माइनस था वही क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन स्मॉल एम प्राप्त होता है। तो देखिए स्मॉल एम बराबर आपका हो जाता है, देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में क्या हो जाता है? बिंब की, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। इसको क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है, तो इसको क्या देंगे? एच डैश अपान में क्या है? एच है, तो ये हो जाएगा एक आपका ये सूत्र हो गया। ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, या एम बराबर लिख सकते हैं एच डैश अपान एच, आपका ये सूत्र होगा, क्या होगा? आवर्धन। अब देखिए ये आपका हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। और आगे हम इसमें और ये भी एक और टॉपिक है, और उसको आगे हम कंटिन्यूस करते हैं। इसमें अभी एक और टॉपिक है, और इसको आप नोट कर लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, देखिए अब यहाँ से देखिए आपका एक और भी संबंध होता है, क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन स्मॉल एम, आवर्धन और बिंब दूरी, आवर्धन और बिंब दूरी यूं, यहाँ पर दूरी बढ़िया से लिख दीजिए भाई, बिंब दूरी यूं तथा तथा प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी में संबंध। देखिए इसमें क्या संबंध होता है, वही आपसे पूछ लेगा। आप इसको नोट कर लिए, मिटा दे रहे हैं। देखिए आपसे कोई भी, अगर आप स्कूल पर जा रहे हैं, कहीं पर रास्ते पर कोई भी मिल जाता है, तो आपसे पूछेगा कि बच्चों किस क्लास में पढ़ते हो? तो आप बचाओगे हाई स्कूल में, तो पूछ लेगा कि रेखीय वर्धन क्या होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि रेखीय वर्धन क्या होता है, तो आप बता देंगे कि क्या होता है रेखीय वर्धन? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय वर्धन कहेंगे, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय वर्धन कहेंगे। आप तो ये तो बता दिए। अब आपसे अगर पूछ लेगा कि रेखीय वर्धन का सूत्र बताइए, कि रेखीय वर्धन का सूत्र क्या होता है, तो आप बता देंगे कि एम बराबर क्या होता है? एच डैश अपान एच। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? एम बराबर एच डैश अपान एच। अगर आपसे पूछ लेगा एच डैश क्या है, तो आप बता देंगे प्रतिबिंब की क्या है? लंबाई है, और ये क्या है? एच बिंब की लंबाई है। तो अब देखिए अगर आपसे यही भी कोई पूछ सकता है, आवर्धन एम बिंब की दूरियों तथा प्रतिबिंब भी में संबंध बताइए। आज आपसे कोई पूछ लिया कि इसमें संबंध बताइए। अब मान लीजिए आपके बोर्ड पेपर वाले ने पूछ लिया कि भाई इसमें संबंध स्थापित करूं, संबंध बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें संबंध होता है, क्या होता है? आवर्धन, क्या होता है? आवर्धन स्मॉल एम बराबर होता है, जो आपको मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। ये आपका होता है, इसमें दोनों, इन तीनों में रिलेशन होता है। ये ही होता है आवर्धन एम बिंब की दूरी यूं तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। ये आपका होता है, ये तीनों में आपका संबंध होता है।
तो अब आज आप लोगों ने कितने सूत्र पढ़े? आप लोगों ने यहाँ पर 3 सूत्र पढ़े। देखिए आप तो यहाँ पर एक सूत्र रिविजन करते हैं। दर्पण सूत्र पढ़ा जो होता है 1/, कितना होता है v प्लस 1/u प्लस 1/, यहाँ पे बराबर होता है 1/, यहाँ पे ये आपने पढ़ा पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र आपने पढ़ा आवर्धन का, आवर्धन यम बराबर पढ़ा क्या होता है h' होता है। और एक पढ़ा आपने u v तथा, देखिए यम u तथा v में संबंध पढ़ा आपने। आप लोग इसमें संबंध पढ़ा, क्या पढ़ा? संबंध m बराबर होता है 2h' क्या होता है h' बराबर -v/u। आप लोगों ने 1, 2 और 3 सूत्र है। 3 सूत्र को आप लोगों ने जाना। आप इसको रट लीजिए, किसी भी तरह से आप रटिए, चाहे समझिए, किसी भी तरह से आप इसको तैयार कीजिए। और आप आज से हम कल से हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि आप उनको भी पता चले कि ये आवर्धन और ये कैसी कैसी चीज़ें इसमें हो रही है। तो आगे की वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन लगवाएंगे, दर्पण सूत्र भी, आवर्धन पर भी, और इस पर भी सूत्र हम क्या है प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो देखिए, और इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप तो ये जानते हैं कि बिंब की ऊंचाई क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। आप ये जानते हैं, इस बुक में कहा है कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई क्या लेनी चाहिए? धनात्मक लेनी चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो ऋणात्मक लेनी चाहिए। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब भासी है। कह रहा है कि आवर्धन का मान जो होता है बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार, लाइक कर दिया करो यार, हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। आप लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपके कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आप जानते हैं आपका पूरा सिलेबस मैथ और साइंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। मैथ में आपका चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, और वो भी समाप्त होने वाला है। इसमें 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद हम बहुपद स्टार्ट कर देंगे। और देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।